हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एन्यूरिज्म की डिफिनीशन क्या है, कॉजेस क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका। तो एन्यूरिज्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिफिनीशन की अगर बात करें तो एन्यूरिज्म होता क्या है। एन्यूरिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है एन्यूरिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मेजर आर्टरीज होती हैं वो वीक हो जाती हैं या फिर डिस्टेंड हो जाती हैं। उसमें डिस्टेंशन होता है या फिर वीकनेस हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वहां बल्ज आउट होता हुआ एक देखने को मिलता है आर्टरी में। ठीक है, एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर वहां देखने को मिलता है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म क्या है? इट इज ए कंडीशन इट इज ए कंडीशन which occurs due to weakening of arteries wall which leads to change in arterial structure। अब इसमें क्या होता है, जो आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। किस तरीके का देखने को मिलता है? बैलून जैसा। कैसा देखने को मिलेगा? बैलून टाइप। चेंज कहां पे देखने को मिलेगा? मेजर आर्टरीज में। जो कॉमन साइट इसका होता है, क्या होता है? कॉमन साइट की अगर बात करें, एओर्टा होता है इसका कॉमन साइट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो है कैसे होता है इसमें। मान लीजिए ये आर्टरी है, ये हमारी आर्टरी है। अब आर्टरी में क्या होता है कि जो है आर्टरी में क्या होता है, बैलूनिंग हो जाती है। क्या होती है? बैलूनिंग हो जाती है। बैलूनिंग कैसे होगा? अब ये जो है ये यहाँ पे आर्टरीज क्या हो गई, वीक हो गई मान लीजिए। ठीक है, अब वीक हो गई आर्टरी वीक होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैलूनिंग का मतलब ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से या एनाटॉमिकल साइट की वजह से क्या करते हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया टाइप्स में। तो इसमें जो है हम बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर देखने को मिलती है। जो भी आर्टरीज होती है उसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? यहाँ पे जो आउटर लेयर होगी एडवेंटिशिया होगी, मिडिल लेयर मीडिया होगी, इसके बाद जो है इंसिमा होगी। तो इसमें हम देखते हैं तीनों में हम बात करते हैं तो ट्यूनिका लगता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। तो ट्यूनिका इंटिमा जो होता है ये अंदर की लेयर होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसको हम डिवाइड करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, या फिर जो है किस साइट पे उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉजेज की। तो कॉजेज क्या क्या बन के आते हैं? अगर हम कॉजेज की बात करें तो हाइपरटेंशन होता है। मेन कॉज क्या होता है यहाँ पे? हाइपरटेंशन होता है। वाल वीक हो जाती है, इसके बाद हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, वहां पे बैलूनिंग की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, हाइपरटेंशन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस की कंडीशन होगी, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई जेनेटिक कंडीशन हो गई,
या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, तो इन सारी कंडीशंस में क्या होता है, हमें जो है क्या देखने को मिलेगा, एन्यूरिज्म। और क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, जो है एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। अब एन्यूरिज्म को हम क्या करते हैं यहाँ पे, एन्यूरिज्म को हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर टाइप्स पे डिवाइड करते हैं तो कॉमन साइड की हम बात कर ही चुके हैं, रोटा होता है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में पहले तो हम बेसिक टाइप्स में जाते हैं। तो बेसिक टाइप्स में दो टाइप, एक हो गया जो है, पहला हो गया ट्रू एन्यूरिज्म। टाइप्स में अगर हम बात करें, ट्रू एन्यूरिज्म। दूसरा होता है स्यूडो एन्यूरिज्म या फिर फॉल्स एन्यूरिज्म। स्यूडो एन्यूरिज्म, तो स्यूडो एन्यूरिज्म में, या फिर इसको हम फॉल्स एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो अगर ट्रू एन्यूरिज्म की हम बात कर लें, तो ट्रू एन्यूरिज्म में क्या होता है, इसमें भी दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कितनी, दो कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें पहली जो कंडीशन होगी उसको बोलेंगे सेक्युलर, सेक्युलर। दूसरा क्या हो गया, फ्यूजिफॉर्म। सेक्युलर हो गया, फ्यूजिफॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्यूडो एन्यूरिज्म। तो स्यूडो एन्यूरिज्म क्या होता है, इसमें डाइसेक्टिंग मिलता है। क्या मिलता है, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म मिलता है। ठीक है, ये तीन टाइप के एन्यूरिज्म हो गए यहाँ पे। पहले तो हम उसको डिवाइड करते हैं दो में, एक ट्रू हो गया, दूसरा स्यूडो एन्यूरिज्म हो गया जिसको फॉल्स एन्यूरिज्म बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ट्रू एन्यूरिज्म में सेक्युलर आएगा, फ्यूजिफॉर्म आएगा, फॉल्स में आएगा डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। अब तीनों के बारे में समझते हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जब अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रू एन्यूरिज्म में साइकुलर, किसकी, साइकुलर की। साइकुलर की अगर हम बात करें तो एक टाइप, अगर एक साइड हो रहा है आर्टरीज की वाल में, अगर एक साइड बलूनिंग हो रही है या एक साइड बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, साइकुलर। ठीक है, एक साइड हो रहा है बल जाओ, दोनों साइड नहीं हो रहा है। जो आर्टरीज है, आर्टरीज की एक ही साइड हो रहा है, दोनों साइड नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे साइकुलर। अब यही अगर हम बात कर लेते हैं साइकुलर की बात फ्यूजिफॉर्म की, तो फ्यूजिफॉर्म में क्या देखने को मिलेगा, दोनों साइड, दोनों साइड क्या देखने को मिलेगा, बल्जिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूजी। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं, तो तीसरे में क्या होता है, हमने बात की थी तीन लेयर, आर्टरीज में तीन लेयर हमने बात की थी। अब तीन लेयर में ये पहली लेयर क्या थी, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये थी ट्यूनिका मीडिया, ये थी ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। अब ये क्या करता है, यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिलता है कि तीनों लेयर में क्या होता है कि अंदर से क्या होता है, डाइसेक्टिंग में अंदर से क्या होता है, टीयर हो जाता है। आर्टरीज में क्या होता है, अंदर से डैमेज हो जाती हैं, या अंदर से किसी प्लेक फॉर्मेशन की वजह से वहां की आर्टरी हार्ड हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से वहां रप्चर हो जाती है। क्या होती है, रप्चर हो जाती है, मतलब यहाँ से फट जाती है अंदर की साइड से। तो यहाँ पे क्या चीजें हो जाएंगी, देखिए कैसे देखने को मिलेगा, ये जो लेयर है अंदर की, ये यहां से क्या होती है, डैमेज हो जाती है। अब अंदर की लेयर जब डैमेज होगी तो क्या चीज हमें देखने को मिलेगा, ये जो मीडिया है, मीडिया लेयर है, ठीक है, तो इनका मीडिया डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको प्रेशर देगा। अब इसको प्रेशर देगा तो ये यहाँ पे बल्ज आउट होगा। ठीक है, तो अंदर से अगर फट गया है या डाइसेक्ट हो गया, तो अंदर से अगर फट के आ रहा है
ठीक है, टीयर हो जा रहा है वहां अंदर की एक लेयर, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डाइसेक्टिंग एनोरिज्म। ठीक है, अगर बिना टीयर हुए अगर हो रहा है एक साइड तो उसको बोलेंगे सेक्युलर, दोनों साइड हो रहा है तो फ्यूजिफॉर्म बोलेंगे, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, तो डाइसेक्टिंग में देखिए अंदर की साइड से क्या हो जा रहा है, अंदर की साइड से डैमेज हो जा रहा है। ये देखिए यहां पे दिख रहा है अंदर की साइड डैमेज हो रहा है डाइसेक्टिंग में। ठीक है, तो अंदर की साइड डैमेज होके ये बाहर बल्ज आउट कर रहा है, तो ये हो गया अंदर से। ठीक है, इसको बोलेंगे डाइसेक्टिंग। इसीलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है सेक्युलर, सेक्युलर और फ्यूजिफॉर्म में। सेक्युलर में देखिए एक साइड क्या हो रहा है, एक साइड आर्टरी क्या हो रही है, बलून जैसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है। इसमें डायमीटर जो होता है, पूरा डायमीटर, इसका पूरा डायमीटर चेंज हो जाता है। पूरा डायमीटर जो है पूरी के पूरा आर्टरी जो डायमीटर लेंगे पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, बल्ज आउट हो जाएगा, इसको बोलेंगे फ्यूजिफॉर्म। ठीक है, तो फाल्स एन्युरिज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ से कट होके यहाँ निकल जाता है ब्लड। ठीक है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हो गए। ठीक है, अब होता कैसे इसमें ये चीज हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ये आर्टरीज है, ये जो एरिया है आर्टरीज का ये वीक हो चुका है। ये जो आर्टरीज का एरिया है मान लीजिए ये वीक एरिया है, ये लूज हो चुका है। अब हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होगा, ब्लड अचानक से तेजी से आएगा। ब्लड क्या होगा, ब्लड इसमें तेजी से आएगा। अब ब्लड जब तेजी से आएगा यहाँ प्रेशर लगाएगा, यहाँ तो वीक हो चुकी है, और जैसे ही प्रेशर लगाएगा ये फैल जाएगी। कोई चीज वीक रहेगा अगर उसमें प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, वो फैल जाता है। ठीक है, तो ये तो इलास्टिक चीज है, तो इसमें जैसे ही प्रेशर से आएगा ब्लड तुरंत ये ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, तो एनोरिज्म की कंडीशन इसी तरीके से होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन में ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलती हैं। हाइपरटेंशन अगर हो रहा है तो एनोरिज्म के चांस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 60 और ज्यादातर किसको होता है, 60+ वालों को तो आमतौर पे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रखने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेगा, तो साइड से अगर बात करें तो साइड में अगर ब्रेन में है तो सेरेब्रल एन्यूरिज्म बोलेंगे, ब्रेन की साइड में है तो क्या बोलेंगे, साइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेन में अगर दिक्कत आ रही है तो उसको बोलेंगे सेरेब्रल एन्यूरिज्म। अगर एब्डोमेन में आ रही तो एब्डोमिनल अरोटिक एन्यूरिज्म, थोरैसिक एन्यूरिज्म, पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म, फिमोरल एन्यूरिज्म। तो साइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका नाम चेंज होता रहता है, जैसे जैसे साइट जिस साइट पे है, जिस जिस जगह पे, जिस जिस लोकेशन पे, उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो साइन एंड सिम्टम में अगर हम बात करें इसका, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ जाएंगे यहाँ पे। साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो अगर सेरेब्रल है तो वहां पे देखने को मिलेगा ब्लड विजन देखने को मिलेगा, ब्लड ब्लड विजन। ठीक है, ब्लड लॉस हो जाता है अगर रप्चर हो जाता है। डाइसेक्टिंग में क्या होता है, रप्चर हो जाता है तो खतरनाक होता हो जाता है, तो वहां पे शॉक देखने को मिलेगा, हाइपोवॉल्मिक वाल्मिक शॉक, हाइपोवॉल्मिक शॉक देखने को मिलेगा। एब्डोमेन एरिया में पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमेन में पेन देखने को मिलेगा। थोरैसिक है तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि सिम्टम तब तक नहीं ज्यादातर शो होते हैं जब तक कि फटल कंडीशन में ना पहुंच जाए या रप्चर ना हो जाए, जब तक एन्युरिज्म तब तक ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तब तक सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही ये रप्चर होता है तुरंत सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो
swallowing में दिक्कत होगी, निगलने में कोई चीज दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि अगर थोरेसिक अरोटा है तो उस टाइम क्या होगा, एसोफेगस को दबा देगा वो, एसोफेगस को दबाने की वजह से क्या होगा, इसमें swallowing नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है, तो ये कंडीशन ये बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं किसमें, जो है साइन एंड सिम्टम में देखने को मिलती हैं। इसमें कभी कभी हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज में जब बीपी मेजर करेंगे तो एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, कम देखने को मिलेगा, लेकिन अपर एरिया में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, इंक्रीज बढ़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में बीपी का चेंज देखने को मिलेगा, एक में ज्यादा एक में कम देखने को मिलेगा, पूरी बॉडी में बराबर बीपी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ एरिया में ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ एरिया में जो है ब्लड सही से पहुंच पा रहा है, कुछ जगह पे क्या होता है ऑकल्जन हो जाता है, उस वजह से हमें दो बीपी में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, ये चीज देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे इसका, अब मैनेजमेंट अभी हम अगर दवाओं की बात कर लें तो दवा इसमें क्या देंगे, मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन कौन से करेंगे, एंटीकोगुलेंट, पेन की दवा देते हैं, अगर चेस्ट पेन वगैरह हो एंटीकोगुलेंट देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या फिर थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देंगे ताकि थ्रोम्बस ना बने, या फिर बीटा ब्लॉकर देंगे। तो ये सब दवा हो गई जो हम इसमें यूज करेंगे। बाकी जब सेरेब्रल एन्युरिज्म हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्लिपिंग करते हैं, क्या करते हैं, यहां पे क्लिपिंग कर देते हैं, ये क्लिपिंग कर देते हैं इस तरीके से, जहां पे एन्युरिज्म होता है उसके नेक पे, एन्युरिज्म है ये, इसका नेक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं एक क्लिप लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि और ये बल्ज, इसका जो बल्जिंग है मतलब बैलूनिंग, और ये बढ़ के और ज्यादा ना हो जाए, इस वजह से इसको क्या कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं, जिससे क्या हो जाए ब्लड फ्लो भी बराबर इसका बना रहे, क्योंकि ये क्लिपिंग नहीं होगा तो ब्लड इधर भी जाएगा, बल्ज आउट करेगा तो चेंज करेगा, ठीक है। तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी दिमाग में, ठीक है, ब्रेन में, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद ब्लड विजन वगैरह, तो इससे क्या करते हैं कि सही करने के लिए यहाँ पे क्लिपिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं और क्या क्या इसमें कर सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो है थोरेसिक अरोटा में, यहाँ पे थोरेसिक अरोटा है, बल्ज आउट कर जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एब्डोमिनल अरोटा है, यहाँ भी बल्ज आउट कर जा रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, रिपेयर सर्जरी करते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो रिपेयर इंटरनल अगर दिक्कत है तो इंडोवस्कुलर रिपेयर सर्जरी करेंगे, ठीक है। अगर बाहर से है तो ओपन सर्जरी करके हम रिपेयर करेंगे, ठीक है, बाहर से। अगर अंदर से नहीं फटा हुआ है, कहने का मतलब फाल्स एन्युरिज्म नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ओपन सर्जरी करेंगे, ओपन सर्जरी में रिपेयर करेंगे। और अगर फाल्स एन्युरिज्म है तो क्या करेंगे, तो फाल्स एन्युरिज्म में हम क्या करेंगे, इंडोवस्कुलर रिपेयर सर्जरी, अंदर से स्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अंदर से एक स्टेंट डालते हैं, जिसकी वजह से चीजें सही रहती हैं, या कैथेटर डाल के उसको सही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कैसे करते हैं। ये देखिए इंडोवस्कुलर स्टेंट किस तरीके से लगाते हैं। ये आर्टरीज का क्या हो गया, यहाँ पे आर्टरीज में ये प्लेग जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, या ऑकल्जन हुआ या फिर बैलूनिंग हुई, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बलूनिंग की वजह से यहाँ सब क्या जमा हो गया, प्लेग जमा हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं, ये अंदर से इंडोवस्कुलर स्टेंट प्लेस करते हैं, ग्राफ्टिंग करके, तो अंदर से स्टेंट डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये तो वीक हो चुका है, अब ये उतना काम नहीं करेगा, लेकिन स्टेंट यहाँ पे डालने से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो भी होगा ये इसको फिर बाहर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जो ये यहाँ पे एन्युरिज्म होगा ये बढ़ेगा नहीं, स्टेंट डालने की वजह से ब्लड इसके अंदर से जाएगा, पास होगा। तो ये तो इसको इंडोवस्कुलर सर्जरी हम करते हैं, तो इसको सही करने के लिए।
अब ओपन की हमने बात कर ली, ओपन में हम लोग बाहर से करते हैं, इसमें ओपन सर्जरी करते हैं। तो ओपन रिपेयर सर्जरी में किसमें करते हैं ओपन रिपेयर? ट्रू एन्यूरिज्म में। तो ये हमारा आज का रहा पूरा का पूरा टॉपिक, कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने जो है पूरा जो एन्यूरिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और भी अगर आपका कोई क्वेरी हो या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।